नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको है जो सबसे पहले मिलती रहे। आज अपन बात करने वाले हैं ईडीबीसी के सिलेबस एनालिसिस की बात करने वाले हैं 311 जो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ईडीबीसी चलती है। फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर में जो ईडीबीसी चलती है उसके जो सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यम का है जो विकास किस प्रकार से करते हैं। व्यवसाय कौशल को विकसित करने के लिए जो ज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यापार संचार किस प्रकार से होता है उस व्यापार संचार के बारे में पढ़ेंगे। ग्राहक और व्यावसायिक होता है ग्राहक उसके और व्यावसायिक के मध्य जो लाभों का आदान प्रदान किस भाषा में करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ईडीबीसी के सिलेबस एनालिसिस की। सिलेबस एनालिसिस की बात करें तो ईडीबीसी 311 इसका कोड है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इसका टाइटल है और 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट है। 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना ताकि अच्छे नंबर आएंगे तो ओजीपी और भी अच्छी होगी। अगर अपन इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करें कि इसका है फर्स्ट चैप्टर है वो क्या रहने वाला है, अपन को फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। कुल इसके है जो 11 चैप्टर है और लगभग है जो 1-2 क्लास के है जो 15 से 16 क्लास हाईएस्ट, यहाँ 15 से 20 क्लास अपन मान सकते हैं। 15 से 20 क्लास में अपना सिलेबस है वो क्लियर करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। अपन बात करते हैं अब पहले चैप्टर की कि पहला चैप्टर अपन को कौन सा पढ़ना है। पहला लेसन रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी की अवधारणा। जो उद्यम होता है, जो व्यवसाय होता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है, उद्यम शुरू करता है। जैसे अपन ने मान लो अपन ने जो कोई जैविक खेती के लिए कुछ लगाया है। जैसे अगर अभी माने तो अपन जैविक खेती के लिए जो अपन ने लगा दिया वर्मी बेड लगाया है, जैविक खेती के लिए अपन ने वर्मी बेड लगाया है। ये भी एक प्रकार का है जो वर्मी बेड है, ये भी है जो एक प्रकार का है जो व्यवसाय है। इसमें कैंचुओं को खरीदते हैं, कैंचुओं को बेचा जाता है। कैंचुओं से जो वर्मी जैविक खाद तैयार होती है उसको भी है अपन बेचते हैं। तो एक प्रकार से अपना उद्यम हो गया है ये जैविक खेती वाला भी अपन एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस उदाहरण को। तो इसके है जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यम को शुरू करने वाला जो उद्यमी होता है उसकी क्या क्या है जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उद्यमिता के विकास के बारे में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता को किस प्रकार से विकास करना है उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों की विशेषता को पढ़ना है कि कोई भी उद्यम शुरू करता है, व्यवसाय शुरू करता है, जो व्यवसाय शुरू करने वाला उद्यमी होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लेसन है SWOT एनालिसिस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। SWOT एनालिसिस SWOT, SWOT एनालिसिस क्या होता है, इस SWOT एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। SWOT विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और जो उपलब्धि प्रेरणा होती है, जो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, कोई भी अपन टारगेट करते हैं उसको अचीवमेंट करने के लिए जहाँ से अपन को मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या है जो पॉलिसी रहने वाली है। उद्यमिता विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास के लिए सरकारी क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या सरकार की पॉलिसियाँ हैं, कौन कौन सी संस्थाएँ हैं और कौन कौन से है जो व्यवसाय के लिए कौन कौन से कार्यक्रम शुरू करते हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करते हैं तो उसकी सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और कौन कौन सी संस्थाएं अपन को सरकार के रूप से जो चलाई जाती है वो अपन को सहायता करेगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रेफरेंस ऑन एग्री बिजनेस या एग्री एंटरप्राइजेज। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से कृषि व्यवसाय या जो कृषि उद्यम होते हैं उन पर है जो आर्थिक सुधारों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनके बारे में है जो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रेफर्स। आर्थिक सुधार
का है जो एग्री बिजनेस या एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि व्यवसाय या कृषि उद्यम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरचुअल डेवलपमेंट प्रोसेस, उद्यमशीलता विकास की क्या प्रक्रिया है, उस उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया के बारे में इस अध्याय में अपन बात करने वाले हैं। बिजनेस लीडरशिप स्किल, कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस को जो लीडर कर, उस बिजनेस का जो लीडर होता है उसको जो चलाता है उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उस स्किल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। व्यावसायिक नेतृत्व का कौशल है, जो कोई भी व्यवसाय कर रहा है उसका नेतृत्व किस प्रकार से करता है उसके कौशल के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जैसे कंट्रोलिंग, सुपरविजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का है जो विकास करना है, संगठनात्मक कौशल का विकास करना है। जैसे उसमें बात करें तो नियंत्रण हो गया, कंट्रोल नियंत्रण, सुपरवाइजन यानी कि उसके ऊपर निर्देशन करना, पर्यवेक्षण करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई समस्या का है जो सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, मॉनिटरिंग उसकी है जो देख रेख कैसे करनी है, निगरानी उस पर किस प्रकार से रखनी है, एवोल्यूशन यानी उसका है जो मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, उनके बारे में है जो अपन इस 7 चैप्टर में पढ़ने वाले। अपन बात करें 8वें चैप्टर की, डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल, बिजनेस लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन, डायरेक्शन एंड मोटिवेशनल स्किल्स के बारे में अपन को पढ़ना है। जो प्रबंधकीय कौशल होता है उस प्रबंधकीय कौशल, व्यावसायिक नेतृत्व कौशल की निगरानी और संचार उसमें किस प्रकार से होता है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, निर्देशन के बारे में और प्रेरणा कौशल का है जो समाज विकास करना, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रॉब्लम सॉल्व स्किल, कोई भी प्रॉब्लम आती है समस्या समाधान कौशल किस प्रकार से करती है, प्रॉब्लम में जो समस्या है उसका समाधान का कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति को है जो लगातार है किस प्रकार से बनाए रखना है, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, उस किसी भी पदार्थ की है जो क्वालिटी है उसका है जो गुणवत्ता को किस प्रकार से नियंत्रित रखते हैं, उनका अपन है प्रबंधन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा है प्रोजेक्ट प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग, कोई भी अपन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका रिपोर्ट तैयार करनी, प्रोजेक्ट क्या है, प्लान किस प्रकार से करते हैं, परियोजना की योजना का बनाना किस प्रकार से बनाते हैं, उसका फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन यानी कि उसका निर्माण और रिपोर्ट को तैयार करना। कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी परियोजना शुरू करते हैं, पहले उसकी योजना बनानी, फिर उसको बनाना और फिर उसके बाद में उस पर रिपोर्ट तैयार करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्राइज, उद्यम का वित्त पोषण के बारे में पढ़ेंगे। कृषि उद्यमिता और ग्रामीण उद्यम के लिए क्या क्या अवसर है, कृषि उद्यमिता कोई भी कृषि उद्यम शुरू करते हैं या कोई भी ग्रामीण उद्यम शुरू करते हैं उनकी है जो क्या क्या विशेषता रहने वाले हैं, क्या क्या अवसर रहने वाले, उन सब के बारे में जो अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। कुल 11 चैप्टर है और 15 से 20 चैप्टर को है जो अपने इनको है जो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का सिलेबस एनालिसिस किया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अपने सारे दोस्तों के पास में इसको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको है जो क्लासेज एक ही प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज है जो नहीं लगने वाला है। अपने जूनियरों के पास भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनके भी है जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सभी सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर है जो उनका अध्यापन करवाया जाएगा। इंग्लिश, मैथ, उसके अलावा स्टैटिक्स वगैरह सब को है जो यहाँ पर फ्री पढ़वाया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज है जो नहीं लगने वाला है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।